मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। यूनान से एक आक्रमणकर्ता आता है सिकंदर, जो भारत की तुलना में 100 गुने से भी छोटा आबादी के मामले में देश है। उसका राजा आराम से पुरु को जीत लेता है। आराम से तो नहीं जीतता, संघर्ष करता है, पुरु जीत लेता है। मोहम्मद बिन कासिम आता है और सिंध पर विजय पा लेता है 712 ईस्वी के अंदर। और अंग्रेज मुट्ठी भर होते हैं, भारत को जीत लेते हैं। ये कैसे संभव हुआ? इतने बड़े देश पर राज करना मुट्ठी भर हमलावरों की तरफ से, ये कैसे संभव हुआ? इस पे हम चिंतन करते हैं। मेरे पास एक किताब है मित्रों, जो रामावतार, जिनका नाम है रामावतार शर्मा अज्ञात। ये आपको किताब में दिखा रहा हूं। तो उन्होंने जो ब्राह्मण है जाति से और सरिता वगैरह में लेख भी लिखते रहे थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा दर्द था इस मामले में कि हिंदू पीछे कैसे रह गए, हिंदू हारे कैसे। दर्द वाजिब, गैर वाजिब नहीं है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, और फिर हार जाए और गुलाम बन जाए। लल्लू पंजू कोई भी आदमी आए आक्रमणकारी, सोमनाथ का मंदिर लूट लेके ले जाए, थोड़े बहुत हमलावर आए अंदर तक आ जाए। ये बहुत बार हुआ है देश के अंदर। क्या कारण थे, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे आज। मित्रों, भारत की तुलना में यदि आप सऊदी अरेबिया को देखें, धर्म का जज्बा या धर्म का सबूत छोड़ा गया था, उसकी आबादी कोई विशेष नहीं है। मक्का मदीना वगैरह, सऊदी अरेबिया की अभी भी आबादी भारत की तुलना में 50 गुनी कम है। और अखंड भारत को देखा जाए तो 100 गुना कम ही थी पहले। उनकी आबादी की ग्रोथ रेट ज्यादा हुई है, हमारी कम हुई। तैमूर लंग आया था, आपने पता होगा कि जो मंगोलिया से निकलने वाला चंगेज खान पूरे विश्व में का लगभग विजय प्राप्त कर लेता है। उस समय के ज्ञात विश्व के अंदर काफी बड़े हिस्से के अंदर जीत लेते हैं। यहाँ तक मक्का मदीना पर भी हमला करने की कोशिश करता है। वो देश कितना है आपको पता होगा? वो भारत के बहुत सारे जिले हैं, उतनी आबादी के जिले। ये आश्चर्य का विषय। क्या कारण रहे थे कि हम गुलाम हो गए? बहुत सारे कारण है, उन पर आज सर्च करेंगे, चिंतन करेंगे। पुरु की सेना सिकंदर की सेना से 2 गुना से ज्यादा थी। सिकंदर की सेना 15,000 के आसपास थी और पुरु की 33,000 थी। हार गया। क्यों हार गया भाई? वीर तो था, मजबूत भी था, फिर क्यों हार गया? बहुत सारे कारण है, उन पे हम चिंतन करेंगे तो हमारे को पता लगेगा। उसके पास में हाथी थे। हाथी सेना की लड़ाई के अंदर कामयाब नहीं है। हथियार भी अच्छे चाहिए। उनके पास में भाले थे बहुत लंबे लंबे, जो दूर से सैनिकों को खत्म कर देते थे, जो हमारे पास में नहीं थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। हम रथों की तरफ ध्यान देते थे। रथ मूव नहीं कर पाते युद्ध के मैदान के अंदर, वो मूव कर लेते हैं घोड़े तुरंत प्रभाव से। अंधविश्वास की बात करें, ज्योतिष की बात करें, वो दूसरों में भी था, हमारे में भी था, पर तो हमारे में बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से हमारे। चलो, सिकंदर के बाद में चंद्रगुप्त वाड़ा, चाणक्य वाड़ा, ये बहुत सारी सीरियल आपने देखे होंगे। भारत लगभग रहस्य के कैसे करके टाइम पास हो गया। 712 के बाद में मोहम्मद बिन कासिम के बाद में भी कोई लंबे हमलावर नहीं आए। घोरी आता है, गजनी आता है। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारते हैं, ये आपको पता है? कहने को तो 17 आक्रमण हुए, पर तो इतिहासकार नहीं मानते। इतिहासकार तो 2 ही आक्रमणों को मानते हैं, जिसमें एक में पृथ्वीराज जीता था, दूसरे में पृथ्वीराज हारा था। पृथ्वीराज क्यों हारा था? एक तो अंदर की फूट की वजह से। उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम को उसका बहुत जरूरी है। मोहम्मद बिन कासिम के समय जो हमारे राजा थे, वो ब्राह्मण थे, सिंध के राजा, और वो बहुत ही वीर योद्धा भी थे। चक्र भी उनके पास में था, और उन्होंने पूरा लड़ाई भी अच्छी तरीके से की थी। फिर क्यों हार गए?
अंधविश्वास की वजह से हार गए। उनको किसी ज्योतिष ने कह दिया था कि आप जब भी राजा कायम रह पाएंगे कि आप अपने बच्चियों से शादी करेंगे। सांकेतिक रूप से ही सही तो उन्होंने ये कर्मकांड किया, अंधविश्वास में पड़ गए हद से ज्यादा। लड़ाई के समय भी उनको किसी अंधविश्वास जो उनके सैनिक पुरोहित पंडित थे उन्होंने उनको कह रखा था कि भाई ये दशा लगी है, कुछ सोने का कुछ दो हमारे को दान दो। चंचनामा नाम की किताब है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको सारा पता लग जाएगा। उसके बाद में झंडा झुकाने वाला मामला है, उनके खुद के विरोधी उनको साथ में धक्का कर गए, दूसरे नहीं आए थे। ब्राह्मण राजा थे, बौद्धों के साथ में उनकी लड़ाई थी, बौद्धों को प्रताड़ित किया था तो बौद्ध भी उनके खिलाफ हो गए। ये तो होता ही था। मुसलमान आक्रमणकारियों को अभी तो आपको बौद्ध धर्म दिखाई नहीं देता, परंतु उससे पहले शंकराचार्य से पहले भारत के अंदर लगभग बौद्ध धर्म ही था। और आबू के माउंट आबू का जो यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें बौद्ध राजाओं को हिंदू में कन्वर्ट किया गया था, जिसमें राजपूत जाति का की शुरुआत हुई। एक तरीके से क्षत्रिय राजपूत बने थे, जो राजपुत्र थे उनके बारे में इतिहास में पढ़ोगे जब आपको पता लगेगा। ऐसे आपको सरसरी तौर पे पता नहीं लगेगा, गहराई से पढ़ोगे वो भी निरपेक्ष इतिहास 2-3 आदमियों का पढ़ोगे जब पता लगेगा, एक आदमी का नहीं, क्योंकि अलग अलग आदमियों के अपने अपने विचार होते हैं। इतिहास सत्य और तथ्यों पर होता है, तो फिर भी इतिहासकारों के अंदर भ्रम की स्थिति होती है। इतिहासकार अपने अपने हिसाब से लिख देते हैं, उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। तो मित्रों, यदि जब मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में आए तो उन्हें पता लगा कि भारत के अंदर मुस्लिम भी है, मुस्लिम क्या हिंदू भी है, जैन भी है और बौद्ध भी है। जैन राजा तो कोई विशेष नहीं थे, बौद्ध राजा तो बौद्ध थे। उसका उन्होंने फायदा उठाया, यूनिवर्सिटियां उन्होंने तोबा की। पहले वो ब्राह्मणों के साथ में कॉन्टेक्ट में आ गए, बौद्ध राजा जो ज्यादा थे उनको रगड़ दिया। उसके बाद में बौद्धों की जब सत्ता उन्होंने हासिल होगी राजाओं की, तो फिर हिंदुओं को भी रगड़ दिया उन्होंने। हुआ ये था, क्योंकि अभी है नहीं बौद्ध तो आपको पता नहीं लगेगा इसके बारे में, तो इतिहास में तो यही हुआ था कुछ। अब पृथ्वीराज चौहान हमला कर पहले राज्य के अंदर सिर्फ इसी हिंदू अहंकार के तहत कभी हारा हुआ आदमी है उसे मारो मत, उसको छोड़ दो, वो कितनी बड़ी सजा देनी पड़ी, उसको मार देना चाहिए था उसी समय, नहीं मारा। हिंदुओं के अंदर एक और समस्या थी, प्रदेश के अंदर पीछे अपवित्र भूमि में नहीं जाया जाता, अपवित्र भूमि मानते थे अफगानिस्तान को। ये बहुत बड़ी बीमारी थी, समुद्र यात्रा नहीं होती थी। ये अंधविश्वास हमें को लेके बैठे गए, बहुत सारे अंधविश्वास थे जो हमारे को लेके बैठे गए। उसके अलावा हाथियों वाली मैंने आपको बताया था, हाथी काम के नहीं होते। अब हम अपने आते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम बहुत ज़्यादा हारे। जैसे महाराणा सांगा था, वो बाबर से कैसे आ रहा? बाबर की तुलना में महाराणा सांगा की सेना ज़्यादा थी, मजबूत थी और लड़ाकू भी थी, परंतु हारने का मुख्य कारण ये था कि भाई उसके पास में तोपें थी और सांगा के पास में तोपें नहीं थी। टेक्नोलॉजी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे सैनिक ही उसी समय परिचित हुए थे। एक हमारी सेना पूरी तरह से तार्किक रूप से जिसे सेना कहा जाता है वो नहीं थी। किसानों को उठा लिया जाता था, क्षत्रियों को उस समय जब लड़ना होता था, क्षत्रिय लड़ेंगे और दूसरे ध्यान नहीं देते थे। क्षत्रिय का काम सिर्फ धर्म को दे दिया गया था, लड़ने का काम धर्म ने दे रखा था। अब यदि पास में कोई SC ST देख रहा है, उसको OBC देख रहा है या ब्राह्मण उसके अंदर उनके कारिंदे हैं, वो लड़ते नहीं थे, सिर्फ एक को दायित्व दे रखा था। एक जाति कितनी कुछ होती है भैया, लड़ेगी कैसे? लड़ ही नहीं सकती। जब मुस्लिम हमलावर आते थे उनमें A से Z तक लड़ने वाले होते थे, तो हम कैसे लड़ेंगे? लड़ने का हारने का ये भी मुख्य कारण था। दूसरे दर्शक गण की तरह रहते थे। सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया था तो उस टाइम इंडिका के जो लेखक थे, उनका कुदरती नाम भूल गया मैं, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब
सिकंदर के साथ में आक्रमण चल रहा था तो दूसरे जो किसान थे वो खेते में काम कर रहे थे, अभी मस्ती, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि लड़े कौन। इसका मतलब SC ST जो उस समय के जो भी थे वो और जो BC थे वो प्रताड़ित होंगे शायद, उनको कोई लेना देना नहीं हो। राजा शोषण करने वाला है, चाहे वो हिंदू आ जाए या फिर गैर हिंदू आ जाए। गैर हिंदू का तो उस टाइम पता ही नहीं था, धर्म ही हिंदू था, बौद्ध था, जैन था, ये लगभग मिलते जुलते थे। वो एक बावों को मानने वाली बात थी, तीनों एक से ही थे, सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से एक बात थी, एक ही थे लगभग। हिंदू ईश्वर को मानते थे और बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, जैन भी नहीं मानते थे, जैन आत्मा को मानते थे। उस टाइम का कोई सिस्टम रहा होगा। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकली कारण थी कि जिसकी वजह से हम हार गए। एक प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग होता है, तो हमारे प्रवृत्ति मार्ग की बजाय निवृत्ति मार्ग यानी संसार, ये जो हमारी अद्वैत है ना, जिसके अंदर दर्शन है, यदि हिंदू धर्म को देखा जाए तो उसके अंदर 3 दर्शन है। गीता में तो वीरता को जगाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है सारी जगहों के अंदर। जो हिंदू धर्म के 3 जो मुख्य जिससे अपने को ज्ञान प्राप्त होता है, एक तो होते हैं उपनिषद, एक हो गया ब्रह्मसूत्र, एक हो गया गीता, 3। इस पे जो भाष्य कर लेता है उसे ही आचार्य कहा जाता है। संस्कृति पर जो भाष्य कर लेता है, तो संस्कृति से निकली है अद्वैत दर्शन, जो शंकराचार्य ने सबसे पहले बढ़िया और सबसे सुंदर भाष्य किया था। उसके हिसाब से प्रवृत्ति के मार्ग की बजाय लोग निवृत्ति मार्ग पे चले गए थे। निवृत्ति मार्ग में ये होता है कि संसार माया है, बेकार की चीज है, इसमें कुछ नहीं पड़ा, उसको छोड़ो और भगवान की तरफ चले जाओ। जब सोमनाथ पे हमला हुआ, आपको आश्चर्य होगा, उस समय हमारे पंडित पुरोहित भगवान की शरण में चले गए, भगवान की पूजा कर रहे थे, ईश्वर तू आएगा और बचाएगा। ये गलत धारणा बिठा दी गई है कि हम ईश्वर के भरोसे रहे, ईश्वर हमारे अंदर है। अद्वैत दर्शन के हिसाब से तो ब्रह्मसूत्र का तो मतलब यही होता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्मेव मतलब ईश्वर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्मो जीव नापरा, मैं कुदरती भूल गया हूँ। इसका मतलब यह है जीव और ब्रह्म के अंदर कोई फर्क नहीं होता, यानी ईश्वर आपके भीतर है, बाहरी वस्तु नहीं। इस बात को उन्होंने क्लियर नहीं किया, उसके बजाय ईश्वर को थर्ड पार्टी बना दिया। थर्ड पार्टी यानी ईश्वर के भरोसे रहो, कुछ मत करो, भगवान की पूजा करो। कर्म योग पे ध्यान नहीं दिया गया, ज्ञान योग पे ध्यान नहीं दिया गया, भक्ति योग पे ध्यान दिया गया। ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर आपका करेगा। जबकि हमारे दर्शनों के अंदर, उपनिषदों के अंदर साफ साफ का है तो ईश्वर करता है ना भोगता है, मनुष्य ही करता है ना मनुष्य ही भोगता है। जैसा करेगा वैसे ही बढ़ेगा। एक माचिस की तिल्ली कोई भगवान नहीं उठाएंगे, आप कितने कर्म कांड कर लो, कितनी पूजा कर लो, आपको ही करना पड़ेगा। ईश्वर उसी के साथ में जो कुछ करता है, कायरों के साथ में नहीं है। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। ये समस्या सबके साथ में होती है, भगवान दूर नहीं करता। रामचंद्र जी थे, उनके साथ में भी उनका भी वनवास हुआ है, वो गए थे, अपनी बहू को उन्होंने हासिल किया, अपनी मिसेज को, सीता को लड़के हासिल किए। कृष्ण ने कितनी तिकड़म बढ़ाई थी, उसके बाद में महाभारत युद्ध जीता था, वो कोई टल्ली नहीं बजाने लग गए। ये महापुरुषों की कहानियां इसलिए दी जाती है हमारे पास, हम उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, बल्कि भगवान भरोसे सारा कुछ कर दिया। इसकी वजह से हिंदू गुलाम रहे। 712 ईस्वी से लगा के लंबे समय तक हम मुसलमान आक्रमणकारियों के बारे में के साथ गुलाम रहे। और 1857 का तो आपको युद्ध पता ही है। उससे पहले जाए तो 1657 के आसपास अंग्रेज प्लासी के युद्ध में भारत का एक हिस्सा जीत गए थे। धीरे धीरे करके लगभग पूरे भारत को उन्होंने हासिल कर लिया था। वो कितने थे अंग्रेज? कुछ भी नहीं थे, 0.01% भी आबादी नहीं थी, थोड़े से सैनिक थे। अम्मी किसकी थी? हमारी थी, हमारे बौद्धिक स्तर की थी। आज भी हम धर्म के अंदर, अंधविश्वास के अंदर डूबे पड़े। आत्मा को परमात्मा मानने के बजाय ईश्वर को
थर्ड पार्टी मान रखा है, उसके भरोसे बैठे। भरोसे नहीं, हमें अपने जागृत करना पड़ेगा। देवी देवता का मतलब महापुरुष होते हैं, उनसे सीखे। वो सीखना नहीं करना कर सीखते हम कुछ नहीं है, उनकी पूजा पाठ में पड़े रहते हैं। ईश्वर करता भोगता नहीं है, आप कुछ करोगे तो ही पाओगे। सारे देवी देवता बढ़ाकर कुछ स्वार्थी लोगों ने गाय के अंदर सारे डाल दिए और गाय को भगवान बना दिया। गौमूत्र और गाय को, गौमूत्र और गोबर को प्रसाद बना दिया। ये लोगों के हास्य के पात्र बन रहे हैं। लोग वीडियो बनाते हैं और मजाक उड़ाते हैं भाई। इससे सुधार करना चाहिए। मोदी जी के कार्यकाल के अंदर काफी सुधार भी हुआ है और कुछ बिगाड़े भी हुए हैं। बिगाड़ ये हुआ कि धार्मिक अंधविश्वास और अंधविश्वास ज्यादा बढ़ गया है हमारे अंदर। सुधार ये हुआ है, देश मजबूत हुआ है, भ्रष्टाचार भी अलबत्ता कुछ कम हुआ है और देश विकास की राह पर बढ़ चुका है। मोदी जी के समय में जो भी ये जो कार्यकाल निकला है, देश मजबूत हुआ है। पाकिस्तान के कंपैरिजन के अंदर देखें तो हम काफी मजबूत हुए। अंधविश्वास में पड़ोगे तो पाकिस्तान वाली कंडीशन होगी, जो भारत की पहले कंडीशन थी वो होगी। अंधविश्वास में पड़ने के बजाय हमें तर्क बुद्धि विवेक से धर्म को समझे और तेज गति से आगे बढ़े, जब भी हमारा देश विकास कर पाएगा। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता। आपने इतना समय दिया उसके लिए जय हिंद है, जय भारत। धन्यवाद, आपने समय दिया। मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे देश की जनता के अंदर जागृति आए और आगे बढ़े और बुद्धि विवेक से काम करे। हमारा राष्ट्र पुनः स्थापित हो। जो महाभारत से पहले हमारी वीरता, महाभारत का काल था, उसके अंदर जिस हिसाब से दिखाया जाता है उस हिसाब से हम काफ़ी अग्रणी थे। चाहे कल्पना हो या सत्य हो, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐतिहासिक प्रूफ नहीं कह सकते हम, परंतु वो बहुत बढ़िया काल रहा होगा। ऐसे काल को हम प्राप्त करें। रामायण के टाइम के, महाभारत के टाइम के जो काल है वो पुनः भारत में स्थापित हो और भारत का वर्चस्व हो। ये मेरी तमन्ना है, यही आपकी तमन्ना होगी। जय हिंद मित्रों, जय भारत, धन्यवाद।